वीर बालिका की मम्मी? ये तो हनुमान सिंह जी है। हाँ? हंस गए हनुमान अंकल। जी देखो, एक्चुअली हमारी गलती ना है ये सब, सच बोल रहा हूँ एकदम से। ये सब नहीं, ये वीर बालिका की गलती है, इसने सब कुछ। देख बेब्स, मैंने ना, सॉरी बेब्स। सॉरी यार, तेरा मूड ठीक करने के लिए किया था ना, तो गुस्सा थी ना मुझसे, डाइवर्ट करने के लिए। प्लीज ना माफ कर दे, आगे से नहीं होगा ऐसा, पक्का। देखो जी, एक्चुअली वीर बालिका ना छोटी है अभी, इससे थोड़ी सी गलती हो गई, इसने माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा ना करेगी। चल सॉरी, कान पकड़, माफी मांग। कान पकड़ लेना। सॉरी बेब्स, बेब्स, सॉरी सॉरी। कम ऑन यार, अभी मान तो जा यार। पागल से क्या ना, कान मरोड़ दूंगी मैं तेरे। माँ को चलाती है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ झूठ हो तुम, अशोक, झूठ। You're a liar, you're a cheat, you're a fraud. How dare you! अशोक साहब, वो क्या हुआ? वो सब ठीक तो है? क्या 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 कर रही? वो बड़े खोए खोए लग रहे हो। अदरवाइज मत लेना भाई, बजट बनाने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। एक्सेल शीट खोल के बैठे हो हैं? नहीं नहीं, बन जाएगी। क्या बात है जी, थके थके से लग रहे हो। कोई नहीं, खतरी के पास ना हर थकान का अचूक बहान है जी। अभी देखना आप जी, हैं? नहीं खतरी यार, मुझे घर भी जाना है। वो घर तो आप रोज जाते हो जी, आज दिल की दो बातें खतरी के साथ भी कर लो। ये अंदर जाएगी ना जी, तो आए ऐसा सुकून मिलेगा जी। क्या बात है? नहीं यार, मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता। वो तो कौन कमबख्त कर रहा है आपको घर जाने को? वो खतरी का इतना बड़ा ऑफिस है, वो इतना बड़ा सोफा डाल रखा है हमने, वो किस लिए है जी? इसी पे ना जी आपकी हो जाएगी गुड नाइट। एक काम करो जी, भाभी जी को फोन करो और कह दो, वो सुनती हो, वो आज ना वो मैं घर नहीं आना। घबराओ नहीं अशोक साहब, हैं? लगाओ ना सर फोन। हेलो, कहाँ हो तुम? अशोक, 11:30 बज गए हैं, तुम अभी तक घर नहीं आए हो, किधर हो? मीता, मैं आने में लेट हो जाऊंगा आज। थोड़ी एक्सेल शीट पे काम करना है, थोड़ा बजट बनाना है, तो मैं आज आ नहीं पाऊंगा। कल आता हूँ। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है कि तुम रात को घर नहीं आ पाओगे? काम कल भी तो हो सकता है। अरे अब क्या हर छोटी छोटी बात के लिए तुम्हारे से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? थोड़ा काम का प्रेशर है, बताया ना यार। तुम सो जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। ओके?
भाभी जी नाराज हो गई है? अब क्या करें अशोक साहब, ये जनानी है ना, होती ऐसी है। इनका बस चले ना तो हम मर्दों को ना अपने पल्लू से जी बांध के रख लें और ये कैद कर लें इनको घर गृहस्थी में। ऊपर हमारी भी तो लाइफ है और हमारा भी तो हक बनता है। वो कभी कभी सही, चुपके ही सही, हम यारों दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, वो दिल की बातें शेयर कर सकते हैं? अशोक साहब, वेलकम टू द बेचारे हस्बैंड क्लब है जी। चीयर्स। अच्छा, तो कल मिनी और हनुमान ने खूब चखाया तुझे? हाँ हाँ, मुझे क्या पता था कि वो हनुमान जी जो मैसेजेस कर रहे हैं। चल अच्छा है, इसी बहाने मिनी पे तेरा गुस्सा दूर तो हुआ। वैसे एक बात बताऊं बबीता, हनुमान दिल का सोना है, खरा सोना। तूने उसकी चाहत को नजरअंदाज कर दिया, उससे नजरें फेर ली, फिर भी उसने तुझसे मन मैला नहीं किया। आज भी वो तेरी उतनी ही फिक्र करता है। अरे अल्लाह मारी, ऐसे क्या देख रही है? मुझसे ज्यादा कौन समझेगा तेरे दिल की उलझनों को और उसके मन की गांठों को? मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहा था नैम भी। मैं जानती हूँ बबीता, बस इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई रिश्ता जुड़े या ना जुड़े, पर इस दोस्ती को बरकरार रखना, इसे टूटने मत देना, समझी? दोस्ती का रिश्ता तो बराबरी का होता है ना नैम भी। उन्हें क्या लगता है, जब वो मजाक कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती क्या? रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। अब मिर्ची लगाएंगे तो मिर्ची लगेगी ना। जी मैंने मिर्ची लगाई। हाँ तो फेसबुक पे कैसे कैसे कमेंट किया आपने, एकदम घटिया सी कमेंट, सारी इमेज खराब कर दी मेरी। लोग कितने चाव से वीडियो देखते थे पटियाला वेव्स का, सोचते थे मैं कितनी अच्छी कुक हूँ, कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन नहीं, अब तो उन्हें ये लगेगा ना कि सब कुछ फ्रॉड है, फेक है। एक सिंपल सा हलवा बनाते तक नहीं आता है मुझे, अब ये इमेज क्रिएट कर दी ना आपने मेरी। जी वो एक्चुअली मैंने बताया था ना आपको कि वो तो मैं वीर बालिका के कहने पे मैंने दिल लगी कर ली बस। हाँ तो वो तो बच्ची है ना, समझ में उसमें इतनी अक्ल सुनी नहीं, पर आप तो बड़े हैं, समझदार है, आपको तो सोचना चाहिए ना। सारी मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने, तो हाथ धो लिए और बस बच निकले आप तो। अरे हनुमान सिंह कहाँ फंस गया भाई, बेमौत मारा गया तू तो। हाँ नहीं जी, वो एक्चुअली वो मैंने आपको कहा था ना जी कि अगर आप कहते तो उसको फिर मैं डिलीट कर देता हूँ कमेंट को, बस डिलीट कर देता हूँ। कोई स्कूल की कॉपी है, रबर उठाया, मिटाया, डिलीट हुआ, करेक्ट हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। डिजिटल मीडिया है ये। मिली मुझे बता रही थी कि एक बार अगर डिजिटल मीडिया पे कुछ चला जाता है ना तो मिटाने से मिटता नहीं है, परमानेंट डैमेज हो जाता है। आपने ना मेरा परमानेंट डैमेज कर दिया। जी मैंने परमानेंट डैमेज कर दिया? हाँ लेकिन जी मैंने एक्चुअली ऐसे सोच के नहीं किया था, मैं तो बस। यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी, आप कुछ सोचते ही नहीं है। पहले कर देते हैं बाद में सोचते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि पहले सोचना चाहिए फिर करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो सोचते ही नहीं है। किराएदारनी जी सुनो, ऐसे नाराज होके मत। क्या जी आप ऐसे नाराज होके मत जाओ जी। अच्छा सॉरी मारी ओर से। सॉरी बोलने से हो जाएगा क्या? तो क्या बोलने से हो जाएगा? खुद सोचिए, मुझे क्या पता। किराएदारनी जी ले भाई, हनुमान सिंह अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी, फिर हो गया जो स्यापा, कर लेके करेगा।
अब ऐसा क्या करें कि भाई किराएदारनी जी की नाराजगी दूर हो जाए। अब गुरमेर जी नहीं आ रहे हैं तो ऐसी भी क्या बात हो गई है? कैरम खेलने की ऐसी भी क्या मजबूरी है? अरे आप अपने पूजा पाठ में लगे रहिए शमी जी। आपको क्या पता है यारों दोस्तों की क्या जगह होती है जिंदगी में। ये बुढ़ापा भी ना सचमुच इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। आपके पास तो मैं हूं ना जी। हम लड़ झगड़ सकते हैं, हंस बोल भी सकते हैं, पर मीता का सोच के तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। उसका तो यहाँ कोई है भी नहीं और हमसे तो वो इतनी घुली मिली भी नहीं है कि बैठ के 2-4 बातें ही कर ले। और कल अशोक भी घर नहीं आया था, जानते हैं आप? हाँ? इस हालत में ना मीता एकदम अकेली हो गई और मेरा दिल ना बहुत कट उठता है। इस हालत में अगर वो ऐसे ही दुखी रहेगी या बहुत सोचेगी तो आने वाले बच्चे पर भी असर पड़ेगा ना। कुछ भी हो, आखिर है तो हमारे घर का ना। अरे क्या पी रही हो मीता? जी लेमनेड पी रही हूँ। हाँ हाँ, अकेले अकेले पियो। अब हम बूढ़ों के बारे में कौन सोचता है यहाँ? आप पियेंगे? मैं बना देती हूँ आपके लिए। अरे रुक, वो सब बाद में लाना, पहले इधर आ। जी? अरे इधर आ। जी? तुझे कैरम खेलना आता है? अरे कैसी लड़की है तू, कैरम खेलना नहीं आता? चल आ इधर आ, मेरे सामने बैठ, मैं बताता हूँ। अरे शमी जी आप खड़ी क्यों हैं? अपने लिए कुर्सी लाइए ना। नहीं मैं लाती हूँ ना उनके। नहीं तुम बैठो, मैं ले आऊं। तुम रहने दो। चल आ बैठ मेरे सामने। इसमें है काली गोटियां और सफेद भी। अब काली गोटी के होते हैं 10 नंबर और सफेद के 20 और बीच में ये है क्वीन, इसके मिलते हैं 50 नंबर। और बेटी सब इस क्वीन के पीछे पड़े रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे मैं घूमता हूँ अपनी क्वीन के पीछे। और ये गोटियां जो है ना छेद में जानी चाहिए। समझ गई? चेक कर स्ट्राइक। अरे करना। हाँ? ओहो, कितनी देर से समझा रहा हूँ, कुछ समझती नहीं है शमी जी। अरे आप भी ना बस उसके पीछे ही पड़ गए हो। आप तो ना सालों से खेलते आ रहे हो, सालों से। और वो तो अभी नई नई सीखी है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको। मैं सिखाती हूँ। देखो, हाँ ये ना जो क्वीन है ना उसको यहाँ रखा, यहाँ, ये देखो चली गई इनकी आंखों के सामने से, एक ही झटके में क्वीन ले गई इनकी। अरे शमी जी ये फाउल है, फाउल। और कोई फाउल नहीं है, बस आप जब करो तो सब। आप ना बस ऐसे ही रोते रहते हो हमेशा, जब हार जाते हो ना तो बस ऐसे ही रोते। तू तो बड़ी हंसी रहती है ना। हाँ तो जब तू हार जाती है तो तेरा मुंह सुपड़ के इतना छोटा सा हो जाता है। मेरा मुंह कभी नहीं हुआ। अरे आप भी छोड़ यार हमेशा शमी जी। कितने दिनों बाद इस घर में हंसी सुनाई दी है ना। सही कहती हो शमी जी, जब मिन्नी थी तो हर समय उसकी शैतानियां, उसकी हंसी, ठहाकों से गूंजता था ये सारा घर। याद है ना शमी जी? सब याद है। मिन्नी भी कितनी चीटिंग करती थी कैरम में, बिल्कुल आपकी तरह। और आप भी ना हमेशा ऐसे ही रोते थे जब हार जाते थे। मैंने बहुत मिस करते ना। अगर वो आज यहाँ होती तो कितने खुश होते आप लोग। ऐसे भी इस उम्र में तो यही सब अच्छा लगता है कि पूरा परिवार साथ हो, ग्रैंडचिल्ड्रन साथ में, सब हंसी खुशी रहे। आज वो यहाँ इस घर में नहीं आती है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। I feel very guilty about it. आप लोग लोनली हैं तो कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए।
नहीं मीता, जो हो गया वो हो गया, अब उसे बदल तो नहीं सकते ना। हाँ, एक काम कर सकते, अब इस हालत में ना तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम खुश रहा करो, ठीक है? जब मिलनी थी तो हर समय उसकी शैतानियां, उसकी हंसी ठहाकों से गूंजता था ये सारा घर। यार इतने सारे असाइनमेंट्स दे रही है, सारे के सारे मंडे को सबमिट करना है। उतर नीचे। आई नो यार, इस बार तो पूरी वीकेंड खराब हो गई। है ना, एक तो गर्मी भी इतनी हो गई है ना। तुझे तेरा चेहरा क्यों उतर गया अचानक से? किसका मैसेज है? मैसेज नहीं है, किसी ने मेरी पोस्ट लाइक की है। किसने? मीता ने। क्या? तू ना प्राइवेसी सेट कर ले, फिर ना तेरी पोस्ट सिर्फ तेरे फ्रेंड्स देख पाएंगे और कोई नहीं। ओए तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? यार वो कितनी परेशान होंगी ना। कौन? वही मीता। क्यों? यार उनके साथ जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं है यार। लेकिन उन्होंने जो किया वो तेरे साथ, तेरी बेब्स के साथ, वो भी तो सही नहीं था ना। नहीं यार, आई नो, आई एम एंड आई हेट हर फॉर दैट। लेकिन मैं गई थी ना दादू बीजी के घर उनके एनिवर्सरी पर, मैंने देखा ना कैसे क्या क्या पोजीशन है यार उनकी उस घर में, कैसे ट्रीट कर रहे हैं पापा जी उन्हें। धक्का धक्का मार दिया, कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे उनसे। और इट्स नॉट राइट ना, वो प्रेग्नेंट है एंड ऐसे कैसे कर सकते हैं वो। कभी कभी ना मैं बस तुझे समझ ही नहीं पाती हूँ मिनी। कल तक तो उनसे इतना नाराज थी और आज अचानक से सिंपैथी। सिंपैथी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस एक अलग अलग नजरिया है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। छोड़ना यार, और कुछ नहीं। चल एनीवेज, उनकी लाइफ उनकी मर्जी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। चल तू आजा अंदर, बहुत गर्मी है वैसे भी। What? उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है। तब तो क्या करेगी मिनी? फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? क्या हो गया यार, इतना ना सोच, चिल कर। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है तो कर, नहीं करनी तो ना कर। तुझे क्या लगता है मैं मीता की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी, जिसने मेरी बेब्स की लाइफ बर्बाद कर दी? इतनी भी सिंपैथी नहीं हुई है उससे अभी तक। फाइन, तो ना कर। चल छोड़,
कैफे में चल के ना कॉफी पीते हैं, आजा। मिनी, आ रही हूँ बाबा, रुक जा। नाराज हो गई, एकदम से लाल पीली हो गई। उस समय सच बता रहा हूं मैंने कहा भाई ये तो घनी बारी मिस्टेक हो गई, करूं तो क्या करूं। और टेंशन हो गई यार, पता नहीं भाई मैं तो कैसे वीर बालिका के बातों में आ गया। अरे अरे ये मुस्कुराता रहेगा भी कि कुछ बोलेगा भी हैं? कुछ सुझाव तो दे भाई। मैं तो देख आंखों ही आंखों में खेल रहा था लाले, पता नहीं एकदम से भाई कैसे 0 पे आउट हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया मैं तो। सर साहब अब तो ना बस अब एक ही तरीका है आंखों का इस खेल में, आप आंखें मिलाना ही मत। मतलब सर साहब ये देखो, लव स्टोरी के अंदर ना ये जो आंखें होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। धीरे बोल यार। आंखें ही मिलती हैं, आंखें ही जुड़ती हैं और आंखें ही फिरती हैं और फिर आंखें ही जुदा हो जाती हैं। मतलब ये सर साहब सारा का सारा किया तरह सारा टंटा सारी कंफ्यूजन ना इन आंखों की है। आंखें ना मिलाऊं मैं, नजर बंद कर लूं, FIR करा लूं, है ऐसे कैसे आंखें फेर लूं वो फेर लूं भाई, क्या करूं? करना कुछ नहीं सर साहब, मतलब ये है कि जब तक बबीता बहन जी का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता ना, आप उनसे आंखें फेर के रहो, किसी बहसबाजी में मत पड़ो। अगर वो आपसे बात करें भी ना, आप अपनी नजरें फेर लो, नहीं तो ना फिर नहीं तो फिर क्या? नहीं तो सर साहब देख लो आप, औरतों से कोई बहसबाजी में आज तक कोई जीत सका है? बिल्कुल सही बात बोली तूने भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं है, पता लगा और लेने के देने पड़ गए। ट्राई करके देख लो सर साहब, हकीम लुकमान का नुस्खा है, फेल नहीं होगा। हाँ। ओ भाई फेमस, पैसे ले लो भाई तेरे। सर पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, पैसों की टकसाल खोल रखी है क्या तूने? नहीं सर, लेकिन आज सबके समोसे के पैसे खत्री सेठ देंगे। हैं? आज ना मन भर खाओ जी, आज कोई पैसे नहीं लेगा। इलेक्शन जीतने के लिए अभी से थोड़ा घूस देने शुरू कर दी भाई। वो भलाई का तो जमाना ही नहीं है, वो मैं इतनी प्यार से खातिरदारी कर रहा हूँ, पर भाई आपका तो ना शक ही दूर नहीं होता। खतरी तेरी खातिरदारी तो भाई मोहल्ले वालों ने की थी उस दिन, भूल गया क्या? जब मदर डॉक्टर के खिलाफ तूने कंप्लेंट की थी, पूरा मोहल्ला तेरे खिलाफ हो गया था। इससे अच्छी और खातिरदारी क्या हो सकती भाई? वो छड्डो कल की बात है, कल की बात पुरानी। हनुमान भाई आज नया दिन है, हाँ? आज नई बात है। देखो जी, जो उस दिन मेरे खिलाफ थे ना, आज देखो जी सब यहाँ कैसे हैं? समोसे खा रहे हैं, मेरे साथ हैं। और वैसे भी कहते हैं ना जी, वक्त को ना जी पलटते ना देर लगती नहीं है जी। और वैसे भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इलेक्शन है। ओ बहन जी, आप कुछ समझे सर साहब? हाँ लाड़े, इसकी सारे पैतरेबाजी गणित से समझूं मैं। नहीं सर साहब, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इलेक्शन। हाँ नईम भी, ये आपने फॉर्म ही नहीं भरा, आप ऐसे ही चले गए टेलर के पास। आपको पता है ना शाम के 5 बजे तक की डेडलाइन है। अरे मुझे क्या पता ये डेडलाइन वेडलाइन, अब तो मैं मास्टर जी के पास आ गई हूँ और अभी यहाँ से निकलूंगी भी ना तो भी बहुत देर हो जाएगी, टाइम पे नहीं पहुँच पाऊंगी। तू ऐसा कर कि ये तू ही देख ले, फॉर्म भर के जमा करा दे, ठीक है? और वैसे भी मैं दस्तखत तो करके आई हूँ ना। लेकिन फॉर्म की डिटेल्स में क्या क्या भरना है? मेरा नाम लिखना है, मेरे मरहूम शौहर का नाम लिखना है, मेरे बेटा बेटी का नाम लिखना है। मेरी नजर अच्छी होती ना तो मैं खुद ही कर लेती। अच्छा अच्छा, मैं भर दूंगी फॉर्म। नईम भी, एक बात का ध्यान रखना, वो इलेक्शन में आप खतरे के खिलाफ खड़ी हो रही है ना, उससे बहुत होशियार रहने की जरूरत है। बड़ा कमीना आदमी है वो। अरे क्या कह रही है, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल अल्लाह मारी। मैंने बोला खतरी से होशियार रहने की जरूरत है। कमीना है कमीना, सफीना नहीं। देख वक्त मेरी बेटी का नाम रुबीना है, रुबीना। क्या हसीना? अरे रुबीना, रुबीना। हाँ हाँ, आपकी बेटी का नाम हसीना मैं लिख देती हूँ। अरे हसीना ना है उसका नाम, रूबीना रूबीना। और भैंस की पूंछ, लाड़े ने कहा था कि डायरेक्ट आंखड़ा मिलाना, वो तो इधर ही देख रही है और यही चली आ रही है। क्या करो भाई? अच्छा आप आ गए। वो ये फॉर्म भरना है तो नईम भी के परिवार की सारी डिटेल तो आपको पता ही होगी ना? क्या पूछना है आपको?
हाँ, वो उनके शोहर का नाम बताना, क्या नाम है? बहुत अच्छा नाम है उनके शौहर का, अब्बास बेग। अच्छा, अब्बास बेग। अच्छा ये बताइए, और डेथ कब हुई थी उनकी, मतलब सन क्या था? इप्सन वन मैंने ना मालूम, तो पीछे पड़ गई, क्या करूं भाई मैं। अच्छा ठीक है, नहीं बता तो। अच्छा उनके बेटे का नाम क्या है? इरफान, इरफान नाम है ना? इरफान। अब जब उसके वालिद का नाम अब्बास बेग है तो वो भी इरफान बेग होगा ना। हाँ। और उनके जो वो दामाद बेटी है वो सऊदी में रहते हैं, है ना? हाँ हाँ, वो सब सऊदी में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं वहां पे? करते क्यों वहां पे? करते क्या है? हाँ कमाल है, मैं कब से आपके पीछे पीछे भागे जा रही हूँ, आप एक उधर चेहरा अपना घुमा रहे हैं, मुझे तरफ देख के बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और आपने घर में क्यों चश्मा पहना हुआ है? देखिए मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ ठीक तरीके से, आप एक चश्मा उतारिए फिर बात कीजिए। उतारिए चश्मा। ये एक और स्यापा, चश्मा उतार दिया तो आंखें देख लेगी, आंखें देख लेगी तो फिर भड़क जाएगी, क्या करूं। चश्मा ये देखो उतार लिया। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये क्या कर रहे हैं आप? चश्मा उतार दिया, आप ये गमछा डाल लिया, क्या चल क्या रहा है ये? भड़की 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 भड़की। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे ना सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप ठीक तरह से क्या कर रहे हैं? आप ठीक से मेरी तरफ देखे बात क्यों नहीं कर सकते आप? देखिए जी, बात ऐसी है कि ना वो मैं ना आपकी आंखों में ना देख सकता बस। अरे पर क्यों? वो बात ऐसी है कि ना मेरे को ना आपके सब। इसमें हल्की गरम हल्दी है, तो इसकी सेक करने से वो आपकी सूजन उतर जाएगी। मैं सेक कर देती हूँ, तो हाथ हटाइए आप अपना। रहने दीजिए जी। अरे क्या बचपन है, आप हाथ हटाइए ना, मैं सेक करती हूँ। नहीं जी, मैं ना हटाऊंगा हाथ, इट्स ओके। आपने सुना नहीं? मैं कब से आपको कह रही हूँ हाथ हटाइए ना, सेक करने दीजिए मुझे। हटाइए हाथ नीचे। मेरे ख्याल से अब सुबह तक काफी ठीक हो जाएगा। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप घर में ऐसा काला चश्मा और गमछा डालकर क्यों चल रहे थे? जी एक्चुअली आपकी आंखों में देखना अवॉइड कर रहा था मैं, इसलिए। वो आप नाराज थे ना आज सुबह? नाराज? मैं किस बात से नाराज थी? फेसबुक वाली बात पे वो कमेंट किया था ना, उसके लिए। जब वो मैं कोई नाराज वाराज नहीं थी, मैं तो बस आपसे दिल लगी कर रही थी। दिल लगी? हाँ, आप और मिनी मिलकर मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर सकती क्या? ये हनुमान सिंह की आंख फूट गई और आपकी दिल लगी ठहरी। कमाल है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। अरे क्या ये?
रिएक्शन दरवाजा खोलो बे। भाई बहुत मेहनत से खरीद ला घर। खरीद तो मेरा भाई। अशोक, मेरा भाई है, ये मेरी बीवी है। क्या हुआ इसका? खतरी, ये मेरा घर है। You know, खतरी, everyone hates me. बबीता hates me. मिनी मेरी बेटी है मेरी। Listen. She hates me. उसने मुझे मारा भी था। थोड़ा धीरे बात Very करो। good. सो रहे हैं मेरी घर बेटी है पे। बे। क्या हुआ क्या है रे? वो हुआ क्या जी? काम के बाद हम दोनों भाइयों ने सोचा कि दो पैक लगा लेते हैं, पर क्या हुआ जी, मैंने तो 2 पैक के बाद ब्रेक लगा दिया, पर मेरे यार से ब्रेक लगा ही नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो गई। देख रही हूँ कितनी ज्यादा हो गई, संभाला तक नहीं जा रहा है अपने आप को। शराब चीज ही ऐसी है जी, शुरू में चढ़ती नहीं है, और जब आदमी को ऐसी नशीली चीजों की खतरी की आदत पड़ी हो ना, तो लत लग जाती है जी। अब अदरवाइज मत लेना जी। अब देखो, अपना भाई तो जी रंगीन आदमी है, वो जी एक साथ दो संभालते थे, वरना खतरी बड़ा मामूली सा आदमी है जी। तो देखो जी, माता रानी का भक्त। तो अब मेरी घरवाली को पता लग गया ना जी कि अशोक साहब रोज ऐसे मेरे ऑफिस में सोफे पे सोते हैं, तो ये थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाएगी, तब वो जी अदरवाइज ले लेगी जी। अभी ना आप संभालो जी इनको। भाई क्या करूँगा इसका? बेबी तो ये करना क्या है जी, पति है आपके, सेवा करो जी, आपका धर्म है। खतरी भाई गुड नाइट। भाई खतरी भाई। अशोक, गेट अप अशोक। मैं कैसे लेके जाऊंगी तुम्हें? मैंने सुनने यार, बड़े से यहाँ पे चढ़ में लाइफ में। क्यों, क्या हो गया? यार पापा जी ना पिंड से एक बंदी को भेज रहे हैं, साथ साथ उसकी मम्मी डैडी भी आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। क्या क्या बोल रहा तुम मिकी? पर मिकी, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है ना बेब, मैं तो ये बच्चा हूँ, पर ये बात पापा को कौन समझाए? पापा जी को लगता है अब तो ये बच्चा हट्टा कट्टा जवान हो गया, तो बस शादी की घंटी डाल दो उसके गले में। एक सेकंड, इधर को। तू हट्टा कट्टा डेढ़ पस लिखा है, गिन ले टोटल। चल ये देख। कहाँ मुझे दिख नहीं रहा। बेब्स देखो ना। पर मिकी, अगर तुम्हें शादी करने का मन नहीं है तो फिर मना कर दो ना। अरे बेब्स, आप नहीं जानते ये पिंड वाले पापा जी लोगों को, बड़े खतरनाक होते हैं। ये ना बच्चों से अपने बादशाह नहीं करते, सीधा हुक्म चलाते हैं। अगर हुक्म की तालीम ना हो तो खानदान की इज्जत को बीच में डाल देंगे। यार नहीं मिलना मुझे किसी बंदी शंदी से, एक तो बंदी से मिलो भी, ऊपर से हाँ भी करवाओ, क्योंकि अगर ना कहेगी वो बंदी तो मिकी तूने अपने पापा जी की इज्जत और पूरी आलू वाले की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे बिहेव तो ऐसे करते जैसे फोटो में टंगे हुए जो हमारे पूजनों के मूछे वो नीचे गिर जाएंगे। ओ माय गॉड यार मिकी, तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई यार। तूने अभी तक असली प्रॉब्लम सुनी का है मिनी? अच्छा, पापा जी ने कहा अगर मैंने कोई उटपटांग हरकत की और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो चाचा, ताऊ और मेरे जितने मुस्टंडे वाले कजिन्स हैं ना, वो आके मेरी पिटाई करेंगे। अरे सॉरी यार, लेकिन इस पिटाई से ना तुझे कोई बचा नहीं सकता। अरे कौन सी बंदी तुझे अप्रूव करेगी? अरे करेगी, ऐसे कैसे नहीं करेगी, मिक्की करेगा इम्प्रेस। इम्प्रेस? तू कैसे करेगा इम्प्रेस? मैं उसे मैं यही तो पता लगाने आया था। बीब्स आप बताओ ना, बंदिया को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? बंदियां? अब मुझे सारी बातें क्या पता मिकी, और वैसे भी जब मेरी शादी हुई थी तब ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि उल्टा होता था, लड़कियों को तरह तरह के टैलेंट दिखाने पड़ते थे लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, आई नो, मैंने देखा है फिल्मों में, और माँ अपनी बेटियों को डिस्प्ले करती थी। ओ जी, तुम्हें नहीं पता, साडी गुड्डी बड़ी चंगी है जी, खाना भी बड़ा चंगा बनाती है, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, और हाँ जी कढ़ाई बुनाई भी आती है, एंड ऑल दैट रबिश। बेब्स जब मिनी के पापा जी आपसे मिलने आए थे तब आपने क्या बनाया था? वो समोसे बनाए थे मैंने।
ग्रेट, तो आप मुझे भी समोसा बनाना सिखा दीजिए ना, मैं उसे खिला खिला के इम्प्रेस कर दूंगा। परफेक्ट। और मैं इसका वीडियो बनाऊंगी और अपने पटियाला बेब्स की फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा यार, लोगों को भी तो पता चले ना कि इंडिया कितना बदल रहा है, कितना इंप्रूव हो रहा है। और आजकल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी तरह तरह की चीजें कर रहे हैं अपने सास ससुर को इम्प्रेस करने के लिए। समोसे तक बना रहे हैं। गुड आइडिया ना? मुझे नहीं पता यार कितने बजे पहुंचा मैं रात को। ऑफ कोर्स तुम्हें याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हें छोड़ के कौन गया था रात को घर। होश ही नहीं था तुम्हें, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे तुम। कैसे तो उठा के लेके आया तुमको वो घती घर पे, और सोना आगे भी गया मुझे वो। कैसे कैसे देख रहा था वो मुझे, कितनी गंदी नजरें हैं उसकी। मन करा तो उठा के उसको, पर अभी उसको भी क्या बोलूं मैं, जब तुम्हारी गलती है कि तुम खुद उसके साथ रात को था मैं उसके साथ, पी मैंने दारू, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? पीते नहीं है क्या लोग अपने दोस्तों के साथ? और वैसे भी घर आके कौन सा मेरे को कोई सुकून मिलता है? तुम्हारी झिकझिक के कारण ना मैं देर तक बाहर रहता हूँ। कभी सोचा तुमने? What? कैसे, किस टाइप के आदमी हो तुम यार? हाँ, गलती खुद करते हो और फिर मुझे ब्लेम कर रहे हो उसके लिए। वैसे भी तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारा तो ऐसे ही है, तुम तो यही करते हो। पहले बबीता को ब्लेम किया, अभी मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुम तो रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं ना किसी चीज के लिए, तुम तो आंसरेबल हो ही नहीं, राइट? You disgusting अशोक। You are disgusting मीता। खुद अपने आप को देखो, कैसे कैसे चिल्लाने लगी हो तुम, गवारों की तरह लड़ाई करती हो। अरे अब तो मुझे डर लगता है तुमसे बात करते हुए, पता नहीं कौन सी बात पे क्या रिएक्ट करोगी। माफ करो, मेरे पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि तुम्हारे साथ अपना माथा फोड़ूं। तो कोई जरूरत नहीं आपको माथा फोड़ने की अशोक खुराना, कोई जरूरत नहीं है। आप आइए, देर देर रात तक घर पे आइए, दारू पी के आइए, जितनी पीनी है उतनी पी के आइए, सड़कों पे गिरिए पड़िए, नालियों पे लोटिए, जो करना है आप करिए, बाहर में जाओ। I just don't care। Even I don't care। ये मेरा घर है, याद रखना। मेरी मर्जी, जब आऊंगा तब आऊंगा। Who the hell are you to tell me anything? अरे यार, लोगों ने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया है कि 10 बजे वीडियो आएगा। दे मिकी यार, क्या कर रहा है? और ये एडिटिंग कब करेंगे हम लोग? एडिटिंग हो जाएगी ना, टाइम है अपने पास। 10 बजे तक हो जाएगा यार सब कुछ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? दिखा। अरे यार, इसका ओपन सोर्स शायद खराब हो गया है। दिखा ना। आराम से। नहीं चल रहा ना? तूने चार्ज किया था इसे प्रॉपर्ली? हाँ यार, फुल चार्ज है, देख दिखा भी रहा है। एक काम करते हैं, इसकी बैटरी निकाल के वापस डालते हैं। इट वर्क सम टाइम। ट्राई कर। फूक मार। हाँ? काम करना चाहिए अभी। यार अभी भी काम नहीं कर रहा यार, कुछ सीरियस वाली प्रॉब्लम हो गई है। कैमरा स्विच ही इशू है फिर इसमें। तो फिर से रिपेयर शॉप लेके चलते हैं, ठीक है? और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जल्दी चलना पड़ेगा। ओह, संडे है आज, कौन सा रिपेयर शॉप खुला होगा तेरे लिए? यार फिर क्या करेंगे हम, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। अभी हमने रिमाइंडर भी डाल दिया फेसबुक पेज पर कि 10 बजे वीडियो अपलोड होगा। लोग वेट कर रहे हैं, उन्होंने काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू कर दिया। फिर अगर हम नहीं डालेंगे कितना गंदा और अनप्रोफेशनल लगेगा यार। फिर कैमरा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, हमें पहले वीडियो शूट करना, एडिट करना, सब कुछ करना यार। सब कुछ इतना पेंडिंग है, 10 बजे तक कैसे होगा? ऑलरेडी इतना टाइम हो गया। फिर हमें कुछ करना होगा तो सोचना यार, हम क्या कर सकते हैं। चुप करना, एक सांस में कितना बोल लेती है तू? मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ यार। तुझे बड़ा स्ट्रेस होता है, मैं कितनी स्ट्रेस में उधर यार। देख, पटियाला में तेरे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे भी फ्रेंड्स हैं। तो हाँ तो किसी ना किसी के पास होगा ही प्रोफेशनल कैमरा, एक दिन के लिए मांग लेते हैं। गुड आइडिया। थैंक यू। ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैं काम करती हूँ, अपने फोटोग्राफर्स वाले एफबी ग्रुप पे पोस्ट कर देती हूँ, तो यू नेवर नो, मतलब पता है लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल कर अपने फ्रेंड्स को। मैं सुखविंदर पाजी से बात करके। हाँ ठीक है, बाकी सबको भी कॉल कर लेना। हाँ ओके ओके। शराब चीज़ी ऐसी रूम में चढ़ती नहीं है। खुद अपने आप को देखो, कैसे अपना भाई कैसे चिल्लाने लगी हो तुम, दो सवाल गवारों की तरह लड़ाई करती हो। अरे अब तो मुझे डर लगता है तुमसे बात करते हुए, नहीं कौन सी बात पे क्या रिएक्ट करोगी।
हेलो, हाय। हाय, मैं मीता बोल रही हूँ। हेलो, आर यू देयर? फोन क्यों किया? वो मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा था। तुम्हें DSLR कैमरा चाहिए ना? मेरे पास हाई एंड DSLR है। अब बहुत अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स है उसके अंदर। लेंसेज भी है मेरे पास। I'm sure तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। मैं दूँ तुम्हें? एक सेकंड, आप स्टॉक कर रहे हो मुझे? ऑनलाइन जासूसी कर रहे हो मेरी? मैंने आपको बोल दिया ना कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? पर तुम किसी ना किसी से तो लोगी ही ना, तो मुझसे क्यों नहीं? किसी से भी ले लूंगी, लेकिन आपसे नहीं। थैंक्स, थैंक यू। हेलो, हाँ यार, बस 3-4 घंटे के लिए चाहिए था कैमरा। हाँ अच्छा, तो पटियाला में नहीं है? अरे यार चल ठीक है, कोई नहीं, बाय। तेरे फ्रेंड से कुछ अरेंज हुआ? नहीं यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर हम कैमरा अरेंज नहीं कर पा रहे तो मोबाइल से ही शूट कर ले। नहीं यार, वो कैमरा में ना क्वालिटी नहीं आएगी, हमें प्रोफेशनल कैमरा ही चाहिए होगा। मिनी देख, मैं सारा सामान लेकर आ गई समोसा बनाने का। सारी तैयारियां हो गई है, तुम दोनों रेडी हो ना? बेब, क्या बात है यार बेब, पहले तो कभी किसी वीडियो के लिए तुझे इतना एक्साइटेड नहीं देखा। सच कहूं मिनी, तूने ना मुझे इंटरनेट की एक ऐसी चाबी दे दी है जिससे मेरी दुनिया का एक बंद दरवाजा खुल गया है। अभी तक तो मैं सिर्फ अपने घर, परिवार, मोहल्ले या शहर में सीमित थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे मेरी छोटी सी दुनिया फैल के बहुत बड़ी हो गई है। इतने कम दिनों में मैं इतने सारे लोगों को जानने लग गई हूँ। तेरा जो लैपटॉप है, इसके जरिए मैं कितने लोगों से बातें करती हूँ, चैट करती हूँ। और इंडिया तो ठीक ही है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुझसे बातें करते हैं, जैसे उन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मिनी, मुझे सब कुछ एकदम सपने जैसा लगता है। पता है मिनी, जब वो लोग मुझसे बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अचानक से मेरे इतने सारे दोस्त बन गए। मिनी, अब हम अकेले नहीं है। ये बड़ी सी दुनिया, ये बड़ा सा परिवार अब हमारे साथ है। आजकल ना मैं इतना इंतजार करती हूँ कि तू कब अगला वीडियो अपलोड करेगी, कब लोग कमेंट्स करेंगे। और इस वीडियो के बारे में तो तू पहले से बता चुकी है ना, तो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, नहीं है ना? हाँ तो फिर चलो ठीक है, तुम जल्दी से कैमरा वगैरह सेट करो, मैं ऊपर जाके सारी तैयारियां करती हूँ। अच्छे से सब सेटिंग करना है। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? देखा कैसे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है मेरी बेटी। पागल सी एकदम, प्यारी सी, भोली सी। यार मिकी देख, वीडियो तो आज ही अपलोड होगा किसी भी हालत में, और कैमरा भी मुझे आज ही चाहिए किसी भी कीमत पर।